हेलो फ्रेंड्स, आज सीडीपी का 14वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है। तो ए परिस्थिति निर्माण, बी योजना का चयन, सी योजना का नियोजन और डी योजना का परिचय। तो पहला इसका सही उत्तर होगा ए परिस्थिति निर्माण। प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है परिस्थिति निर्माण। प्रश्न संख्या 2, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो ए विषय वस्तु, बी विद्यार्थियों की आयु, सी व्यक्तिगत भिन्नता और डी विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वह अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने सोपान होते हैं। तो उसमें से है 5, 6, 7 और 9। तो इसके कितने सोपान होते हैं? 7 सोपान होते हैं कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के। तो प्रश्न संख्या 4, भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है। तो फ्रायड, कोहलबर्ग, एरिक्सन और चॉम्स्की। तो चॉम्स्की ने जो है भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 5, मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने बालक की संवेगों की संख्या बताई है। कितनी बताई है? मैकडूगल ने 10, 12, 14 और 15। तो मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या 14 बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए हैं। तो 6, 5, 4 और 3। तो गिलफोर्ड ने संवेगों के 3 वर्ग बनाए हैं। प्रश्न संख्या 7, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना। तो क्रो ने, एडलर ने, वाटसन ने या वैलेंटाइन ने। तो वैलेंटाइन ने जो है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। प्रश्न संख्या 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। तो 200 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस, 235 कार्य दिवस और 265 कार्य दिवस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 220 कार्य दिवस शिक्षा अधिकार का अधिनियम के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। कितनी है? 220 कार्य दिवस। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। ए, ज्ञान अस्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, शैक्षिक केंद्र में विषय से विषय केंद्र होने पर, तथा सी, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान अस्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। प्रश्न संख्या 10, बुद्धि का तत्व मोज़ेक मॉडल किसने दिया। तो ए, ऑप्शन ए है कैटल ने, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सी थॉर्स्टन ने, ऑप्शन डी स्पीयरमैन ने। तो कैटल ने बुद्धि तत्व का मोज़ेक मॉडल दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 11, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय का, कक्षा व एवं वातावरण, कक्षा का वातावरण। चलिए प्रश्न संख्या 12, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। संचार माध्यमों का अध्ययन जो होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 13, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले वे विद्यालय को, ठीक है, सी घर को और डी उपयुक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक कक्षा को। चलिए प्रश्न संख्या 14, कौशल को सीखने की पहली अवस्था होती है। ए, यथार्थता, बी, चालाकी, सी, समन्वय और डी, अनुकरण। तो इसमें यथार्थता जो होती है कौशल को सीखने की पहली अवस्था होती है। प्रश्न संख्या 15, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकम्पित प्राणी माना है। तो पहला हॉल्स, बी, जीन पियाजे, सी, कोहलर और डी, नॉर्मन काउडर। तो इसका सही उत्तर होगा जीन पियाजे। प्रश्न संख्या 16, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। तो इसमें है
ए विकास क्रम का सिद्धांत, बी विकास दिशा सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत और डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विकास दिशा सिद्धांत। प्रश्न संख्या 17, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं? तो इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। यह किसके अनुसार है? सोरेनसन, फैंक, बी एन झा और क्रो। तो इसमें होगा फैंक जो है इसके प्रतिपादक है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 18, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है? तादात्म्य, विभेदक, पूरक और नमनीय। तो सृजनात्मक तथा बुद्धि में विभेदक का संबंध है। प्रश्न संख्या 19, सृजनात्मकता तथा वृद्धि के मध्य सहसंबंध की जांच सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने की थी? तो गेजेल्स एवं जैक्सन ने, बर्ट ने, वर्नन ने, गिलफोर्ड ने। तो गेजेल्स एवं जैक्सन ने इसकी जांच सर्वप्रथम की थी। चलिए प्रश्न संख्या 20, विद्यार्थियों में प्रश्न संख्या 20 है, विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयोगी प्रविधि नहीं है? तो एक कक्षा में अपसारी अभिसारी प्रश्नों को पूछना, बी संपूर्ण से अंश की ओर, सी शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध और डी शिक्षक छात्र संबंध। तो इसमें होगा शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध जो है इसका सही ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयोगी प्रविधि नहीं है? तो शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध जो है उपयोगी प्रविधि नहीं है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीति प्रभुत्ववादी नहीं है? तो प्रदर्शन नीति, निर्देशन नीति, व्याख्यान नीति तथा अभिक्रमित अनुदेशन नीति। तो इसमें होगा निर्देशन नीति जो है वह शिक्षण नीति प्रभुत्ववादी नहीं है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संदर्भ में असत्य है? ए बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता है, बी बुद्धि नवीन वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, सी बुद्धि अमूर्त चिंतन व सीखने की योग्यता है, बुद्धि का पोषण वातावरण में होता है। तो कौन से कथन की बुद्धि के संदर्भ में असत्य है? तो बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता है, यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 23, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है? ए शिक्षण नियोजन, बी शिक्षण संगठन, सी शिक्षण अग्रसरण और डी शिक्षण नियंत्रण। तो अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत मूल्यांकन जो है शिक्षण नियंत्रण के पद के अंतर्गत समाहित नहीं है। प्रश्न संख्या 24, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी संरचनात्मकता और मौलिकता, सी समायोजन और बुद्धि, डी चिंतन और कल्पना। तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कल्पनाशीलता का अधिक, बी संवेगों का अधिक, सी संचय की प्रवृत्ति और डी तीव्र मानसिक विकास। तो तीव्र मानसिक विकास जो है वह विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है। 26वां प्रश्न देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण जिसको कहते हैं, और डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो सरकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग जो है जिसको सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण कहते हैं यह उपयुक्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी होता है? ए जन्मजात व अपरिवर्तनीय, बी जन्मजात व परिवर्तनीय, सी अर्जित व अपरिवर्तनीय, डी अर्जित व परिवर्तनीय। तो इसका होगा जन्मजात व अपरिवर्तनीय। प्रश्न संख्या 28, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव, डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो परिवार का वातावरण जो है वह बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या 29, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडम द्वारा, बी कैरल और मार्टिस द्वारा, सी R.W. टेलर द्वारा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, R.W. टेलर द्वारा। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, बी ज्ञान को
वाय जीवन से जोड़ना, सी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, डी परीक्षाओं में लचीलापन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना।